लो फाइनली आ गए हम यहाँ तक। अरे यार मुझे ना यहाँ पर आके कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वापस चलते हैं ना, मैं कभी होटल में आई भी नहीं हूँ। अरे तो क्या हो गया, नहीं आई हुई तो इस बार आएगी तो इस बार होटल का भी एक्सपीरियंस ले लो। अरे नहीं नहीं, बात ही तो करनी है, हम कहीं और जाकर भी तो कर सकते हैं। होटल में आना कोई ज़रूरी थोड़ी है। अब कहा जाए तुम बताओ, जब हम पार्क में मिलते थे तब भी तुम डरती थी कि मेरी दीदी यहीं से गुजरती कहीं देख ना ले। रेस्टोरेंट में जाते थे तब भी डरती थी कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे भी खाना खाने आ जाते। अरे तुमको लेकर जाओ तो जाओ कहाँ, यही तो एक सेफ प्लेस है जहाँ पे हमें मतलब पर्सनल स्पेस मिलेगा। अरे यार पर ये तो गलत है ना, ऐसे होटल में आना। मैंने सुना है होटल में रेड वगैरह भी पड़ती है। अरे होटल्स में रेड वगैरह पड़ती है, पर ये वो वाली होटल नहीं है जिसमें रेड पड़ती है। इस होटल की ना बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, ठीक है, इस पर कभी रेड नहीं पड़ी। और स्पेशल बात तो ये है कि मेरे दोस्त का होटल है ना। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं ना। अब यहाँ तक आ गए तो फिर से चलने की बात कर रही हो। हाँ देखो मैंने 3,000 रुपये दिए बाहर, तो अगर वैसे भी वो वापस मिलने वाले हैं नहीं। अरे थोड़ी देर की बात है ना, जब यहाँ तक आ चुके हैं तो थोड़ी देर, जब यहाँ तक आ चुके तो थोड़ी देर गुजारने में क्या दिक्कत है। ठीक है अगर तुम कहते हो। चलो लो आ गए ना, फाइनली पहुँच गए ना। फालतू में डर रही थी। अरे हाँ यार, डर तो लगेगा ही ना। मैं फर्स्ट टाइम होटल में आई हूँ। मैं तो बोलती हूँ कि चलते हैं यहाँ से यार। मैंने होटल के बारे में ना बहुत ज़्यादा सुना है कि यार रेड वगैरह पड़ती है और फिर पुलिस लेके चली जाती है। चलते हैं ना, फिर कभी आ जाएंगे। जब मैंने बाहर ही कह दिया कि यहाँ पे कोई रेड नहीं पड़ती, बहुत रेपुटेशन है इस होटल की और मेरे दोस्त का होटल है यार, फिर भी तुम पता नहीं मेरे बातों पे भरोसा क्यों नहीं कर रही हो। अरे नहीं, तुम पर बहुत भरोसा है और तुम्हारी बातों पर भरोसा है, पर मुझे ना बहुत डर लगता है। मेरा फर्स्ट टाइम है ना, ऐसे कभी मैं होटल में आ ही नहीं हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे 4 महीने से हम लोग साथ रह रहे, कभी कोई दिक्कत हुई? कितनी जगह हम लोग घूमने गए और तुम्हारे सेफ्टी के बारे में मुझे सब पता है ना, तो टेंशन क्यों ले रही हो इतना? अरे यार टेंशन तो लेनी पड़ती है ना। अगर मम्मी पापा किसी को पता लगा ना कि मैं यहाँ से स्कूल बंक करके होटल में आई हूँ, वो मुझे जान से मार देंगे। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हारा स्कूल का जब टाइम हो जाएगा ना तो उससे पहले तुम्हें घर पहुँचा दूंगा मैं। ठीक है, पर यार मेरी मानो तो चलते हैं ना यहाँ से। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे होटल में इतने सारे पैसे दे दिए और तुमने ना आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अब बचा ही क्या है, एक काम करो चलते हैं ऐसे भी। हाँ तुम अपना मूड क्यों ख़राब करो? अब ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी तरफ भी तो सोचो कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मुझे एक बात बताओ, तुमने जब कहा मूवी देखने चलना है, मूवी देखने गए, तुमने तुम्हारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों का मैंने ध्यान रखा। अब एक छोटी सी चीज़ मैंने क्या बोल दी थी, तुम इतने नखरे कर रही हो यार। नहीं नहीं, मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, वो ना मैं बस थोड़ा सा डर रही हूँ। बाकी कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ख़राब मत करो। तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। पक्का? हाँ। तो बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करें। पता नहीं कौन आ गया होगा, जरूर पुलिस आई होगी। मैंने बोला था ना कि तुमको रेड पड़ते। अरे कब से बोल रही हो यहाँ से चले जाओ, अगर पुलिस होगी तो। क्यों डर रही हो यार? पुलिस कोई नहीं होगा, होटल का स्टाफ होगा, जाके देखता हूँ मैं ना छुप जाती हूँ। कहाँ छुपूं? मैं वॉशरूम में छुप जाती हूँ। अरे छुपने की क्या जरूरत है? अरे पैसे दिए तो बैठो ना यहीं पे। नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कौन होगा अभी। इसको मैं मना कर रही थी ना कि होटल में नहीं चलते हैं, पर इसको तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब पता नहीं गेट पे कौन आया होगा। जी कहिए मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली आपने ना अर्ली चेक इन कर लिया है और रूम की ना क्लीनिंग नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। बस क्लीनिंग कर लेने के बाद आप आराम से रह सकते हैं। मैडम वो क्या है ना, ऑलरेडी मुझे ना काफ़ी लेट हो गया है और बस अब थोड़ी देर बाकी है, तो आप ना बाद में आ जाइए, बाद में क्लीनिंग कर लीजिएगा। दीदी यहाँ क्या कर रही है? दीदी को तो इस टाइम ऑफिस में होना चाहिए। इसका मतलब दीदी यहाँ पे जॉब करती है। हे भगवान, अगर दीदी ने मुझे देख लिया ना, आज तो मैं गई काम से। आज इसके चक्कर में ना मुझे लगता है मैं मर ही जाऊंगी। ये काम करती हूँ, मैं अंदर ही छुप जाती हूँ। ये अंदर क्या देख रही है आप? देखिए अपने काम से काम रखिए, ठीक है? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैं बस ये देख रही थी कि रूम बहुत गंदा है, तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर रूम इस तरह से गंदा रहेगा तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। अरे आप बात को क्यों नहीं समझ रही है? जब मैं रह सकता हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? बाद में आ जाइएगा, अब बस आधा घंटा बचा है, ठीक है? ओके सर। प्लीज जाइए आप। अरे यार ये होटल की मैनेजर है क्या कौन है पता नहीं। उसको कितनी बार बोला है मैंने, नहीं करवाना क्लीनिंग, नहीं करवाना, फिर भी बात नहीं मान रही है। अब ये कहाँ रह गई? अरे आ जाओ, चले गए वो। लगता है दीदी गई। अब बाहर निकल जाती चुपके से।
कौन था? पुलिस वाले थे। अरे तो यहाँ क्यों बैठी हो, चलो ना। अरे तुम पागल हो क्या? जब मैंने कह दिया कि यहाँ कोई पुलिस नहीं आती, क्यों डर रही हो? वो होटल की मैनेजर थी, ऐसे क्लीनिंग के लिए आई थी यहाँ पे। अरे यार अभी ये मैनेजर आई है, कभी कोई पुलिस वाला ना जाए, चलते हैं ना, मान जाओ ना मेरी बात तुम। अरे बेबी, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी चीज़ के लिए नहीं डर रहा है तो तुम क्यों डर रही हो? अरे यार तुम्हारे लिए तो ये सब नॉर्मल है, पर मेरे दिल से पूछो कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरी बात सुनो, इतना समय बीत चुका है ना, 1 घंटा टाइम था, अब सिर्फ 20 मिनट बचे। ये 20 मिनट जैसे गुजर जाएंगे हम होटल के बाहर, इसके बाद तुम्हारा डर भी खत्म, सब कुछ खत्म, है ना? ठीक है। देखा, फिर किसी ने गेट खड़काया, और इस बार तो पक्का पुलिस ही होगी। यार तुम मानते क्यों नहीं हो, हर टाइम अपनी जिद क्यों करते हो? अरे यार ये होटल की मैनेजर है, पता नहीं यार क्यों डिस्टर्ब कर रही है। जब ये सब माहौल बनता है ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। मैं जाके छुप रही हूँ। जाओ, अब इसको ना अच्छे से धमकाना पड़ेगा मुझे। मैडम क्या है, आपको बात समझ में नहीं आती? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना कि बार बार हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, टाइम ही कितना बचा है अभी। आपको बात समझ में नहीं आ रही है? इस होटल में पुलिस की रेड पड़ गई है, आप भागो यहाँ से जल्दी, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। क्या पुलिस की रेड पड़ गई है? देखा, इसको इतनी देर से समझा ही रही थी कि वापस चलते हैं घर, अब पुलिस की रेड पड़ गई। अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, और वो तो सबसे पहले पेरेंट्स को बताएंगे, और अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ पता लग गया ना, वो मुझे जान से मार देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूँ? इस लड़के के चक्कर में क्यों आई? इसकी बातों में आकर ना आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। एक काम करती, जब तक कि पुलिस नहीं चली जाती अंदर नहीं जाती। पुलिस? हाँ, पुलिस की रेड पड़ गई, वो भी अभी पड़नी थी। रचना, अरे रचना कहाँ रह गई? अरे पुलिस की रेड पड़ गई, निकलो जल्दी वॉशरूम से। भैया यार ये भी पहले से फट्टू है, इसके चक्कर में मैं पकड़ा जाऊंगा। हटिए मैडम। सर रचना, बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। देखो बाहर निकलो, नहीं तो ना मैं मम्मी पापा को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दूंगी कि तुम लड़के के साथ होटल में आई थी। ओफो, ये लड़की गेट क्यों नहीं खोल रही है, क्या करूं? रचना, अगर तुमने गेट नहीं खोला ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं 3 तक गिनती गिन रही हूँ। 1 2। दीदी आप तो ऑफिस में तो ये हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? हाँ, स्कूल गई थी ना घर से, और होटल में लड़के के साथ आई हो? क्या करने आई थी यहाँ पर? दीदी वो ये ना मेरा क्लासमेट है, हमें ना बातें करनी थी कुछ। अच्छा, बातें करनी थी? बातें करने के लिए पार्क नहीं है क्या, रेस्टोरेंट नहीं है या पब्लिक प्लेस नहीं है? ये यहाँ होटल में आके बातें करनी थी? इतनी भोली नहीं हो तुम, तुम्हें सब पता है कि वो यहाँ पर क्यों लेकर आया था। क्यों आई थी तुम? हमारी इज्जत खराब करने के लिए आई थी यहाँ पर? अरे दीदी ऐसे मत बोलिए, मैं ना उससे बहुत प्यार करती, और ना वो मुझसे शादी भी करने वाला है। रचना तू बहुत भोली है, कोई लड़का लड़की से प्यार नहीं करता है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है शादी का बहाना बना के। बड़े बड़े वादे करेगा, लेकिन तेरा इस्तेमाल करके वो लड़का तुझे छोड़ देगा। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मम्मी पापा के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा? हम तुझे स्कूल इसलिए भेजते ताकि तू पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, लेकिन तूने तो हमारे माँ बाप की इज्जत ही ताक पर रखकर इस होटल में आ गई। छी, मुझे तो शर्म आ रही तुझे अपनी बहन कहते हुए भी। दीदी पर आपको पता कैसे चला कि मैं होटल में हूँ? मुझे कैसे पता चला? जब मैं रूम सर्विस के लिए आई थी ना, तो तेरा बैग और तेरा मोबाइल दिखा मुझे वहाँ पर, मैं तभी समझ गई कि तू उसके साथ यहाँ पर है। एक पल के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तू है, लेकिन क्या करती, बैग और मोबाइल तो तेरा ही था। तुझे पता है मैं ना इस होटल में मैनेजर की जॉब करती हूँ, और यहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं स्कूल ड्रेस पहन के। मुझे ना उस वक्त बहुत दुख होता था उन्हें देखकर, सोचती थी कि अपने माँ बाप को धोखा देकर ये यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन ना जब तुम्हारे बारे में मैं सोचती थी ना, तो मुझे ना तुम्हारे पर बहुत प्राउड होता था। मुझे लगता था कि मेरी बहन रचना ऐसी नहीं है, वो सीधा घर से स्कूल और स्कूल से घर आती है। लेकिन आज तुझे यहाँ देखकर ना मेरा भरोसा टूट गया। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ, मैं उस लड़के की बातों में आ गई थी। सच में दीदी वो ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा, ऐसा लड़का नहीं है? अगर वो ऐसा लड़का नहीं होता ना तो वो तुझे यहाँ पर छोड़कर भागता नहीं। जैसे ही मैंने उसे बोला कि पुलिस की रेड पड़ी है, तुरंत यहाँ से भाग गया। उसने एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि अगर पुलिस ने तुझे पकड़ लिया, तुझे थाने लेके जाएगी तो क्या क्या पूछताछ करेगी, तेरा तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाता। देख रचना, ये लड़के ना प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ लड़की का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सच में तुझसे सच्चा प्यार करता होता ना तो वो तुझे होटल नहीं लेके आता, समझी तू? दीदी मुझे माफ़ कर दो, और ये बात ना मम्मी पापा को मत बताना, वरना वो बहुत गुस्सा होंगे। तू टेंशन मत ले, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तूने जो गलती की है ना, मैं इस गलती को तेरी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ दीदी, बस इस बार किसी तरीके से मुझे पुलिस से बचा लो। तू टेंशन मत ले।
यहाँ पर कोई पुलिस वुलिस नहीं आने वाली है। तो मैंने झूठ बोला था कि पुलिस की रेड पड़ी है, ताकि तेरे सामने ना उस लड़के का असली चेहरा आ सके। थैंक यू दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। देख रचना, मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा भला चाहती हूँ, तुझे ना इन सब लड़कों से बचाना चाहती हूँ। अगर ये लड़का सच में तुझसे प्यार करता होता ना तो ये तेरा साथ देता, ये यहाँ से जाता नहीं। अगर तेरी लाइफ में कभी भी कोई अच्छा लड़का आएगा ना तो मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरी एज नहीं है सब करने की। ठीक है दीदी। चल घर चले।